क्या आपका नाम लेटर ए से शुरू होता है? और अगर लेटर ए से शुरू होता है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। आज हम लेटर ए से नमरोलॉजी की सीरीज़ जो है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। हम सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हर लेटर जो है, हर अल्फ़ाबेट जो है उसकी एक एनर्जी है क्लेडियन नमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरली भी। तो हम देखेंगे कि एक अल्फ़ाबेट जो है उसकी कितनी एनर्जी है और आप जान पाएंगे कि आपकी पर्सनालिटी में क्या क्या हिडन है जो अभी तक आप जान नहीं पाए थे। सबसे पहले लेटर ए, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि यू आर वेरी प्रेशियस बिकॉज़ आप इस दुनिया में कुछ करने के लिए आए हो और दुनिया में कुछ फ़र्क डालने के लिए आए हो। ना सिर्फ फ़र्क डालने के लिए आए हो अपने लिए, बल्कि दूसरों को भी अपलिफ्ट करने, उनकी ज़िंदगियों को एक बेटर पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए आए हो। आप के अंदर एक लीडर छुपा हुआ बैठा है, आपके अंदर एक ख़ास तरह का अट्रैक्शन है और आप में कुछ कर जाने की एक चाह है। इसलिए लेटर ए आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो इस दुनिया के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नुसरतैन विद समिया चिश्ती। तो सबसे पहले लेटर ए मैं चाहूँगी कि हम आपके स्ट्रक्चर को डिस्कस करें। अगर आपने ए को देखा हो तो इट्स जस्ट लाइक अ पैरामिड, आई थिंक सो, लाइक दिस, ठीक है। अगर हम देखें तो लेटर ए इज़ स्टैंडिंग ऑन 2 legs एंड दैट दो स्लांटिंग और हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो है लेटर ए खड़ा है, जो कि नीचे से थोड़ा वाइड एंड ऊपर से जाके एक पैरामिड की शक्ल इख्तियार किए हुए है। ये 2 legs जो हैं, जो 2 टांगें हैं, ये इंतहाई अगर इसको मैं कहूँ तो बैलेंस्ड और मज़बूत और एक स्ट्रेंथ शो करती हैं आपकी। और देन इस ए को सेंटर से एक लाइन ने जोड़ा हुआ है और वो शो करती है कि आपका इनर और आउटर, यानी आपका स्पिरिचुअल फील्ड और आपका मटेरियल वर्ल्ड जो है उसमें आप कितना अच्छा जो है वो काम कर सकते हो और कितना अच्छे से आप उसको समझते हो। अगर मैं देखूं लेटर ए का ऊपर वाला हिस्सा दिस वे, तो सबसे ऊपर ये एक एरो की शक्ल बनाता है। ये हमें बताना चाह रहा है कि बल्कि इंडिकेशन कर रहा है कि ये रेजोनेट करता है फोकस के साथ, अट्रैक्शन के साथ, हाई एम्बिशन के साथ, हाई पर्पस के साथ। तो लेटर ए आपकी तो नज़र हमेशा ही हाई एम्स पे रहती है, आप हमेशा हाई स्पिरिट पे रहते हो, ख़ुद के लिए भी और दुनिया के लिए भी, क्योंकि आप आए ही हो इस दुनिया में कुछ फ़र्क डालने के लिए। तो अगर मैं आपको बताऊं ये कि आप गवर्न किससे होते हो, तो लेटर ए जो है वो गवर्न होता है सन से, और एलिमेंट है इसका फायर और एनर्जी टाइप इसकी है मैस्कुलिन और डोमिनेंट। अगर हम आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स को देखें तो सबसे पहले आपके पॉजिटिव ट्रेट्स को देखते हैं। तो आपका सबसे फॉरमोस्ट और इम्पॉर्टेंट ट्रेट जो है आपकी पर्सनालिटी का, दैट इज़ लीडरशिप। यू आर बॉर्न लीडर। आपको लोगों के सामने आना, प्रोमिनेंट होना बहुत ज़्यादा पसंद है। सेकंड जो ट्रेट आपकी पर्सनालिटी का है, दैट यू आर इंडिपेंडेंट थिंकर। आप कमाल का सोचते हो और कमाल की इंडिपेंडेंस है आपके ख़यालात में। आप सिर्फ सोचते नहीं, कर गुज़रते हो। आपने जैसे ही को अगर आपने उस आइडिया को विदिन 10 मिनट्स जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर ली तो कर ली, अगर नहीं की तो फिर बाद में आपको अफसोस भी रहता है कि काश मैंने उस वक़्त इस आइडिया के ऊपर काम भी कर लिया होता। आपकी नेचर में जो है वो इंडिपेंडेंस है, इसलिए आप लोगों से नहीं पूछते कि ये मेरा प्रॉब्लम है या ये काम मैंने करना है तो मुझे बताओ मैंने कैसे करना है। यू नेवर डिपेंडेंट ऑन अदर पर्सन, यू ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन यू। आपकी अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि यू आर वेरी इंडिपेंडेंट इन योर थिंकिंग, और आपका जो थॉट प्रोसेस है यही आपको लोगों में प्रोमिनेंट भी करता है और लोगों में आपको जो है वो जगह भी दिलाता है। आपका नेक्स्ट जो पर्सनालिटी ट्रेट है, दैट इज़ यू आर वेरी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। आप एक दुनिया से आउट ऑफ द बॉक्स, दुनिया से हट के कुछ सोचते हो, हमेशा कुछ
ऐसा करना चाहते हो जो पहले कभी ना किया हो, और उसके लिए ना आप घबराते हो, ना आपको उसके लिए किसी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती, बिकॉज़ यू आर बॉर्न लीडर। आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत होती ही नहीं है। आपको जहाँ कोई आइडिया आता है आप फट से उसके ऊपर लग जाते हो कि ये तो मैं करके ही सांस लूँगा, और ज़्यादातर आप उसमें कामयाब भी रहते हो। अब बात करते हैं अगले आपके ट्रेट की, दैट इज़ यू आर वेरी करेजियस एंड डिटरमिन्ड। आप सिर्फ अपने आइडियाज़ पे फोकस ही नहीं रहते कि ये मुझे आइडिया आ गया है और मैंने अब ये करना है, बल्कि फिर उसको करने के लिए जितनी भी हिम्मत, जितनी डिटर्मिनेशन आपको चाहिए हो, चाहे उसके रास्ते में कितनी भी दीवारें आएँ, आप नहीं देखते। वंस यू हैव डिसाइडेड, यू हैव डिसाइडेड। उसके बाद उसके बारे में आपने ये सोचना ही नहीं है कि ये मैंने गलत किया, सही किया, बस मुझको ये करना है। लेटर ए आपकी सबसे बड़ा जो आपका स्लोगन है, एंड दैट इज़ अमेजिंग, कि आप गिर के उठ के अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं, एंड दैट इज़ रियली बहुत बहुत ज़बरदस्त और अमेजिंग बात है आपके लिए। अगली अगर मैं बात करूँ, यू आर वेरी इन्फ्लुएंशियल। आपकी प्रेजेंस बहुत इन्फ्लुएंशियल है। आप सिर्फ लोगों को अपने अंदाज़ और अपने करैक्टर से इम्प्रेस नहीं करते, आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी से, अपनी इनोवेशन से भी लोगों को बताते हो कि यस मैं हूँ, जहाँ आप हो कोई और नज़र ही नहीं आता। आप सबको अपना आप दिखाते हो, इसलिए लोग जो हैं वो आपकी शख्सियत से, आपकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट हुए बगैर रह ही नहीं सकते। आपका अगला ट्रेट दैट इज़ यू आर वेरी ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट। आपने जब भी कोई बात करनी होती है, आप उसको लग फब में नहीं करते, आप उसके लिए तमहीदें, प्री फेस नहीं बांधते, मैं गया था तो एक्चुअली ऐसा हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। आपने जो बात कहनी होती है आपने फटाक से कहनी होती है, जो दिल में आ रहा है, जो दिमाग में आ रहा है, आपने उसको बयान करना है और पूरी सच्चाई से बयान करना है, और ये सोचे समझे बगैर कि सामने वाला जो है उसको आपकी बात कितनी बुरी लगती है, उसकी आप परवाह नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी का मेन इंग्रेडिएंट ही ये है कि यू आर वेरी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, और आप सच्चाई को बड़ा मद्देनज़र रखते हो कि मैंने जो कहना है यार मैंने डायरेक्ट कह दिया एंड आई एम क्वाइट ऑनेस्ट। अब ये दूसरे का मकसद है कि उसको किस तरह से लेता है, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं कि वो क्या फ़ील करता है, क्या फ़ील नहीं करता। अब देखते हैं, जहाँ आप इतने ब्यूटीफुल और इतने अमेजिंग ट्रेट के मालिक हो, आप देखते हैं कि अब थोड़ी बहुत तो नेगेटिविटी भी होगी ना, कुछ तो नेगेटिव ट्रेट्स भी होंगे, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग। तो देखते हैं आपके नेगेटिव ट्रेट्स को। यू हैव अ डोमिनेटिंग नेचर। आप बहुत प्यार करने वाले हो, आपकी डोमिनेशन जो है वो भी उस प्यार में नज़र आती है। आप लीडरशिप क्वालिटी तो आपकी स्ट्रेंथ है ही है, कभी कभी वो लीडरशिप क्वालिटी जो है वो एक डोमिनेशन में बदल जाती है, और जब वो डोमिनेशन में बदल जाती है तो फिर आप किसी की बात नहीं सुनते हो। फिर आपका दिल होता है कि मैंने बता दिया, मैंने कह दिया, ये काम मेरे तरीके से, मेरी मर्ज़ी से होना चाहिए। फिर उसमें आप किसी की परवाह नहीं करते, और वो चीज़ जो है दूसरों के लिए थोड़ा सा परेशानी का बाहिस भी बनती है। तो थोड़ा आपने इस आदत को भी देखना है। नेक्स्ट आपका जो ट्रेट मैं देखूं जिसमें थोड़ी इस्लाह की ज़रूरत है, दैट इज़ यू आर क्वाइट इम्पेशेंट। थोड़ा जल्दी का आंसर है, आपका दिमाग बड़ी जल्दी जल्दी काम करता है, और आप फ़ौरन रिज़ल्ट चाहते हो। आप चाहते हो कि मैंने एक्शन किया, अब जल्दी से मुझे उसका रिज़ल्ट भी मिल जाए। और ये चीज़ आपको अगर थोड़ा सा कहीं आप स्लो डाउन फील करते हो तो फिर आप इरिटेट भी होते हो, और इरिटेशन जो होती है वो एक्चुअली आपकी इम्पेशेंस की वजह से होती है, कि जब आप इम्पेशेंट होते हो तो वो इरिटेशन आपकी पर्सनालिटी में बड़ी वाज़ह नज़र आती है, जिसकी वजह से थोड़े बहुत रिश्ते जो हैं वो भी आपसे उकता जाते हैं, आपकी जल्दबाजी से थोड़ा तंग पड़ जाते हैं। इससे अगला ट्रेट जो है वो आपकी पर्सनालिटी का, उस पे भी काम करने की ज़रूरत है। दैट इज़ लिटिल बिट यू आर स्टबन। थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा स्टबननेस आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप फ़ैसले बड़े अमेजिंग लेते हो और उन फ़ैसलों पे कायम रहते हो, लेकिन जब आप इतना ज़्यादा उस पर स्टिक्ट रहते हो गलत होने के बावजूद भी, तो वो दूसरों के लिए थोड़ा दिल आज़ारी का बाहिस बनता है। आपने ना तो सॉरी कहना है, ना अपने फ़ैसले को अमेंड करना है, और ना दूसरे की बात सुननी है। तो इसलिए ये थोड़ी सी पर्सनालिटी में ये स्टबननेस जो है ये मुझे नज़र आती है। अब अगर बात की जाए अगले स्टेप की, तो दैट इज़ अगला ट्रेट जो है दैट इज़ हार्श कम्युनिकेशन। समटाइम ऐसा होता है आपके दिल में जो आता है वो बिल्कुल सच है, सही है, जैसा है, आप उसको ऑल्टर करना ही नहीं चाहते। आप कहते हो यार इसको ये पता लगना चाहिए, ये इसने गलत किया, इसको ऐसे होना चाहिए। आप उसको शुगर कोटेड
बात नहीं करोगे, आप डायरेक्ट बात करोगे, जो कि दूसरों के लिए दिल आज़ारी का बाहिस बन सकती है। इस वजह से भी आपकी दोस्तियाँ और रिश्तेदारियाँ थोड़ी सी सफ़र करती हैं। थोड़े सेल्फ सेंटर्ड भी हो, सेल्फ सेंटर्ड इस तरह से कि आपको पता है अपनी सलाहियतों का, अपनी पर्सनालिटी की, आप हर आस्पेक्ट से बाखूबी वाकिफ़ हो। आप जानते हो कि आप बॉर्न लीडर हो, आप एम्बिशियस हो, आप दुनिया में कुछ कर दिखाओगे। वो चीज़ थोड़ी सी आपको मगरूर भी बना देती है, आपको सेल्फ सेंटर्ड कर देती है, जिसकी वजह से आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो भी थोड़ा फील करते हैं, और आप एक मैं के दायरे में रहते हो। आपने अपने इर्द गिर्द एक वॉल जो है, एक दीवार जो है वो खड़ी कर ली है, और आप समझते हो कि आई एम द बेस्टेस्ट वन। अगला ट्रेड जो है वो आपका, आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो। आप कोई काम शुरू करते हो और अगर आपको उसमें दिलचस्पी नहीं नज़र आती, या आप फील करते हो कि इसमें अब मुझे वो अमेजिंग नहीं लग रहा, तो आप बताए बगैर बस उसको वाइंड अप करते हो या ख़ुद वहाँ से गायब हो जाते हो। आप उसको एंड तक ले जाने की भी ज़रूरत महसूस नहीं करते हो। अगर मैं आपके लकी प्रोफाइल को जल्दी से देखें तो आपके लकी नंबर हैं 1, 3 and 9, जो रिप्रेजेंट करते हैं आपके क्रिस्मा को, आपकी कॉन्फिडेंट को, आपकी पॉजिटिविटी को, आपका यूनिवर्सल लव को, आपकी स्ट्रेंथ को। और अगर आपके मैं लकी डेज देखूं तो दे आर संडे, वो रिप्रेजेंट करता है आपकी उस दिन आप अपनी प्लानिंग बेहतर कर सकते हो, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट दे सकते हो और अपनी लीडरशिप को देख सकते हो। और अगला दिन जो संडे के अलावा आपको ट्यूसडे बहुत सूट करता है, उस दिन आप अपना कोई एक्शन प्लान जो है उसको भी आप कोई प्लानिंग कर सकते हो। और देन देयर इज़ थर्सडे, वो आपको बहुत सूट करता है फॉर इनर पीस, फॉर स्पिरिचुअलिटी एंड विजडम के लिए। अब अगर आपके लकी कलर्स की बात करूं तो दे आर रेड, गोल्डन, येलो एंड वाइट। रेड इज़ फॉर एनर्जी, पावर एंड स्ट्रेंथ, और गोल्डन येलो इज़ फॉर सक्सेस, हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। और अगर मैं वाइट की बात करूं तो ये आपके इनर पीस, क्लैरिटी एंड स्पिरिचुअलिटी के लिए है। लकी स्टोन इज़ जो हैं आपके, वो हैं रूबी अगर आप पहनते हो या अपने साथ इसको रखते हो तो रूबी से आपकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस आप इन्हेंस करोगे और आप स्ट्रॉन्ग फील करोगे और ग्रोथ फील करोगे। उसके साथ आपको येलो सैफायर, जिसको पुखराज भी कहते हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा सूट करता है, जो कि इन्हेंस करता है आपके विजडम को, आपकी वेल्थ को, आपकी ग्रोथ को, आपके कॉन्फिडेंस को। और तीसरा जो स्टोन है दैट इज़ क्लियर क्वार्ट्ज, जो कि आपको हेल्प करेगा इनर पीस, क्लैरिटी एंड स्पिरिचुअलिटी के आस्पेक्ट को। तो लेटर ए, अब अगर मैं आपको स्पिरिचुअल एडवाइस की तरफ लेके चलूँ तो मेरा यही सजेशन है कि आप हर वक्त दिमाग के बारे में बात करते हो कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है, तो ट्राई टू डू सम मेडिटेशन। सुकून से बैठें, अपने दिल और दिमाग को अलाइन करें, अपने दिमाग के साथ अपने दिल की अलाइनमेंट करें, वही आपको सुकून दे सकती है। बिकॉज़ इतनी आपातापी और भागा दौड़ी में आप अपने आप को खो रहे हैं, और जब तक आपका कनेक्शन आपकी स्पिरिचुअलिटी के साथ बिल्ड नहीं होता, तब तक आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट भी नहीं मिल सकते। उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड एंड हार्ट फिल्ड एक्सरसाइजेस जो हैं वो करनी चाहिए। जब तक आप हार्ट फेल्ट ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे, आप स्पिरिचुअलिटी को इन्हांस नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये है कि आपको ट्रस्ट करना है डिवाइन कॉलिंग का, डिवाइन टाइमिंग का। कुदरत ने, नेचर ने, यूनिवर्स ने डेफिनेटली सबके लिए सब कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ ज़रूर रखा हुआ है, और वो अपने ख़ास टाइम पे ही आपको डिलीवर होगा। आप जितनी मर्ज़ी जल्दी कर लें, यूनिवर्स के टाइमिंग को आप नहीं हिला सकते। अब आखिर में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि लेटर ए, डेफिनेटली यू आर वेरी अमेजिंग, और आप में बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं, और आप उनको पहचानिए। आप उन क्वालिटीज़ को बेहतर तरीके से दुनिया में लेके आएँ। सबसे पहले ख़ुद पहचानें और फिर उन पे इम्प्लीमेंटेशन भी करें और दुनिया को भी उससे फ़ायदा उठाने दें। कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप अगर लेटर ए हैं तो किस पर्सनालिटी ट्रेट को आप अपने साथ रेजोनेट कर पाते हैं। जल्दी मुलाकात होती है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।